हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु पपरेजा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इन सब की रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। अब ये टॉपिक तो वैसे ही बहुत सिंपल है और दूसरा +1 के अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूँ, बट मैं मान के चलता हूँ कि +1 में आपने कुछ नहीं पढ़ा और दोबारा रिवाइज ही करना है, सब कुछ भूल चुके हो आप, गजनी हो चुके हो। अब मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको बताना है, तो चलो देखते हैं इस टॉपिक को। और एक कॉमन क्वेश्चन जो आपको हर बार मिला ही है वो भी जरा देख लो यहाँ पर। Why न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नोट एट मेटा पोजिशन। वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों अटैक करता है, मेटा पे क्यों नहीं आता, उसको समझेंगे। इससे पहले जरा मुझे देखना पड़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। मैं क्लोरो ब्रोमो किसी का भी बना के बता सकता हूं, मैंने क्लोरो से स्टार्ट कर लिया, आप ब्रोमो से कर सकते हो, आपकी मर्जी है, सिंपल ही है। देखो ये नॉर्मल है हमारा क्लोरोबेंजीन। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे आपको बताने पड़ेंगे पहले, हो सकता है आपको अच्छे से ना आते हो, बिकॉज मैं क्लासरूम में करवा कर देखता हूं +2 में ऑर्गेनिक में, तो बच्चे कुछ इसको नहीं कर पाते। सो मैं मानकर चलता हूं कि वही हालत आप सबकी है, मतलब मैं मान के चलता हूं मुझे स्टार्टिंग से पढ़ाना ही तो पढ़ाऊंगा ही मैं। देखो जरा ध्यान से, अब हुआ क्या, रेजोनेंस को समझने के लिए सिर्फ 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात है बेटा, कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, बहुत मुश्किल बात। सेकंड चीज, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनती है, मतलब कहीं पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक बॉन्ड बना सकते हैं, राइट, और एक बॉन्ड टूटी तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर भी निकलेंगे। थर्ड एंड लास्ट थिंग, एक डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्ड से, राइट। ये सिंपल सी यहां पर बातें हैं। अब जरा ध्यान से समझो, अब बेंजीन की क्या बनी हुई है यहां पर, देखो यहां पर कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड, कहीं सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड। अब क्लोरीन की क्या थी बेटा, सिंगल बॉन्ड बनी हुई थी। इसके भी मन में इच्छा है कि मैं भी कभी सिंगल से डबल बॉन्ड बनाऊं, मैं भी कभी स्टेबल हूं, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं होती, राइट। अब देखो बीच में तो कार्बन ही है, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है, बेंजीन होता ही क्या है बेटा, C6H6, हर मोड पे कार्बन 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 है, राइट। ये डबल बॉन्ड्स भी दिखा दिए और यहां पर C6H6 फॉर्मूला होता है, यानी कि सब जगह पर क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, बाय डिफॉल्ट मानकर चलते हैं। अब देखो कार्बन के क्लोरीन के मन में इच्छा क्या हुई कि मैं भी डबल बॉन्ड बनाऊं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी थे, इसने कहा बना सकता हूं मैं, तो मेरे को तो उसको घमंड है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड तो बना पाएगा। तो इसने क्या किया बेटा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। अब देखते हैं, चलो आगे इसको, अगर इसने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो एक बॉन्ड बन गई। क्या हो गया बेटा, यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पर एक बॉन्ड बन गई। अब देखो कार्बन की ये बॉन्ड तो पहले ही बनी हुई है, तो अब देखो कार्बन की कितनी बॉन्ड हो गई, यहां पर बॉन्ड हो गई 1 2 3 4 5, कार्बन की 5 बॉन्ड हो गई। ये तो गलत है भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता, यानी कि जब ये बॉन्ड बन रही है तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। अब जो तरीका बताने वाला हूं वो कंसेप्चुअल तरीका बता रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा ट्रिक। अगर कुछ काम नहीं आया बिल्कुल भी तो बता डालूंगा वहां पर ट्रिक, और ट्रिक से तो पक्का याद हो ही जाएगा आपको। देखो बेटा, तो होगा क्या, यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आए वैसे ही ये बॉन्ड भी टूट जाएगी। और क्यों टूटनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो जैसे ही आगे शिफ्ट हुआ इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा यहां से, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड टूटी तो उस पर क्या चार्ज आ गया, यहां पर नेगेटिव आ गया, सही बात है कि नहीं। जब एक बॉन्ड टूटती है तो नेगेटिव चार्ज आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है यहां पर तो बॉन्ड बनती है। मैंने बताया था ना, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएंगे बॉन्ड बन जाएगी, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां, इसलिए यहां पर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास भी 2 रास्ते हैं, या तो ये वापस चले जाए जहां से आए थे, या फिर ये क्या करे, आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। दोनों ऑप्शन है इसके पास, ऑब्वियसली जाना पड़ेगा इसे आगे की तरफ। अब देखो क्या हुआ यहां पर, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर गए तो एक बॉन्ड बन जाएगी, मानते हो कि नहीं मानते इस बात को। और सपोज करो कि तुमने बॉन्ड बना भी दी, सपोज कर लेते हैं, गलत बना लेते हैं पहले, कि तुमने बॉन्ड बना भी दी, ध्यान समझना इसको। अब यहां तो बॉन्ड बनी हुई थी, 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहां पर बॉन्ड बन गई, यहां बॉन्ड है पहले से, और यहां पर H भी है। क्यों है बेटा, क्योंकि बेंजीन C6H6 सब जगह पर H है। अरे कार्बन की तो 5 बॉन्ड बन गई, तो ये भी क्या है बेटा, गलत है। कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन तो कितनी बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4।
अब देखो जैसे ही ये आया इसको भी शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और ये शिफ्ट क्यों करना पड़े बताओ? देखो बेटा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड यहां पर कभी भी नहीं बना सकता। तो एक सीख मिली हमें यहां पर कि एक टाइम में दो शिफ्टिंग मुझे दिखानी है। एक टाइम में एक बॉन्ड बन रही होगी और एक बॉन्ड टूट रही होगी। इसी को तो क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये तो मैंने बनाया था गलत, अब बनाते हैं सही। जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पर एक बॉन्ड बन गई, ठीक है। और जहां एक बॉन्ड टूटी वहां पर साथ में क्या आ जाएगा? बगल में नेगेटिव चार्ज। इतनी बार ठीक है। अब देखो इसके पास भी 2 ऑप्शन है, ये आगे चला जाए तो बॉन्ड बना लेगा, पीछे जाएगा तो वापस पहुंच जाएगा अपने पास Cl के पास। इसने डिसाइड किया कि आगे जाएगा। अगर ये यहां पर आया तो अगली बॉन्ड भी क्या होनी पड़ेगी? शिफ्ट होनी ही पड़ेगी। अब देखो क्या होगा यहां पर, अब देखो यहां पर हुआ क्या? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहां पर एज इट इज। जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पर एक बॉन्ड बन गई, और जहां एक बॉन्ड टूटनी पड़ेगी क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। और यहां पर भी देखो H तो होगा ही ना भाई, पता है सबको। तो यहां पर क्या बन जाएगी? देखो इस जगह पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इतनी बार ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होगा? इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए और वापस वही बॉन्ड चले गए। तो जरा देखो, अब अगर ये बिल्कुल समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारे पास ट्रिक भी है उसके लिए। देखो अब यहां पर क्या आ गया बेटा? देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो एक बॉन्ड बन गई, ठीक है। यहां पर बॉन्ड पहले से ही थी, यहां पर बॉन्ड पहले से ही थे। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो आपके मन में एक और बात आ सकती है कि ये नेगेटिव, सब जगह तो नेगेटिव नेगेटिव घूम रहा था, लेकिन ऊपर नेगेटिव क्यों नहीं आया? तो इसका आंसर बहुत पहले ही मिल गया था। देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहीं गए, तुम्हें तो पता है ना कि Cl ने अगर सपोज किसी ने भी इलेक्ट्रॉन छीने, चोर गुंडे डाकू सब क्या होते हैं? नेगेटिव। और जिसके बेचारे इलेक्ट्रॉन चले गए उसके साथ तो क्या हुआ है? हादसा हुआ है, धोखा हुआ है, उसमें तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां से इसके इलेक्ट्रॉन गए थे तो यहां पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन कम नहीं दिख रहे, चले गए तो पॉजिटिव, चले गए तो पॉजिटिव। अब देखो जैसे इसके पास पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो जो उसका घाटा था वो तो खत्म हो गया। यहां क्या बन जाएगा? डॉट डॉट बन जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बन जाएगा। अब ये मान के चलता हूं कि तुम्हें बिल्कुल भी इससे समझ आया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ट्रिक से देखो। अब देखो मैंने एग्जांपल दिया था, इसका याद रखना। सपोज करो एक है अंकित। देखो अब अंकित क्या है बेटा? एकदम मतलब फॉरेन जाता रहता है, बहुत अमीर आदमी, इसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इसका विदेशों में बिजनेस है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है इसको। तो उसकी कुछ फ्रेंड सर्कल भी है। तो क्या होता है कभी कभी जब ये मिलने जाता है तो उसके फ्रेंड्स भी वापस आ जाते हैं। तो अंकित की अभी ताजी ताजी नई नई शादी हुई थी और उनके घर में कोई मेहमान आज तक आया नहीं था, है ना। वाइफ कई बार बोलती तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं आते। तो अब क्या हुआ? अंकित के एक फ्रेंड मिलने के लिए आई, उसको फॉरेन से आ रही थी, लंदन से। तो उसने अंकित को फोन करा सुबह सुबह 6 बजे, आई एम कमिंग इन दिल्ली, आप पहुंच जाओगे टाइम से? तो अंकित ने बोला यस देयर इज नो प्रॉब्लम। तो वो पहुंच गया। अब हुआ क्या कि अपनी फ्रेंड से मिला वो, ठीक है, कोई बात नहीं, मिला तो अच्छी बात है। मिला, बात करी, खाना वाना खाया बाहर ही, तो बहुत अच्छी बात। गलती क्या हो गई? घर ले आया मिलने के लिए एज एन रिलेटिव। तो जैसे ही लेकर अपने घर आया, देख रहे हो जरा, जैसे ही लेकर अपने घर आया तो उसकी वाइफ होगी नाराज, उसको बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तो सीधे धमकी दे डाली, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी, ठीक है। तो या तो देखो ये बॉन्ड बनेगी या फिर मैं रहूंगी, एक ही चीज होगी। तो अब देखो अंकित ने माना नहीं, अंकित पूरा एटीट्यूड में, नहीं नहीं ऐसे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे तो नाम खराब हो जाएगा, है ना। तो उसने क्या करा? कहा नहीं नहीं आज तो यही रहेगी, देखी जाएगी। तो जैसे ही लेकर घर में एंटर हुआ, मतलब ये ऐसी सिचुएशन आ गई, सपोज कर लो एक वो पड़ा है दहलीज, है ना। जैसे ये दूसरी वो लड़की अंदर एंटर हो रही है, फॉरेनर फ्रेंड उसकी, वैसे ही क्या हो रहा है? भाभी जी घर से बाहर जा रही है सेम टाइम पे। देखो जैसे ही ये बॉन्ड बन रही है, ये वाली बॉन्ड टूट गई। अब देखो भाभी जी घर के बाहर, तो एक भाभी जी घर के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहां से निकल रहा था केतन। केतन देखा भाभी जी तो घर के बाहर बैठे हैं, देखो घर में हुआ करते थे हमेशा। केतन को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, है ना, बहुत संस्कारी भाई है वो अंकित का। तो उसने कहा नहीं नहीं भाभी जी ऐसे घर के बाहर अच्छे नहीं लगते, देखो लड़ाइयां तो होते, चलो आप मेरे घर चलो, अगर नहीं बैठना तो अंदर। तो उसने क्या करा? अपने घर लेकर चला गया। केतन लेकर घर चला तो गया, नेक्स्ट सोच थी उसकी, मान लिया, लेकिन जनानियां सबकी एक जैसी होती हैं। अब हुआ क्या यहाँ पर? देखो जैसे ही यहाँ पर गया, जैसे ही इसकी बॉन्ड बनी, ये वाली बॉन्ड टूट गई। भाभी जी की सेम धमकी। अब देखो केतन की वाइफ ने सेम धमकी दे डाली, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी, ठीक है। तो अंकित भी, अब देखो केतन भी अकड़ के कह रहा नहीं नहीं ऐसे भाभी जी को लेकर आया हूं, ऐसे बेइज्जती थोड़ी करवानी है। भाभी जी घर पर है, मतलब घर पर अभी नहीं, अभी घर पे आ रहे हैं। तो घर पर जैसे ही लगाई है तो दूसरी बात, दो केतन की वाइफ क्या हो गई? बाहर बैठ गई घर के। उसने तो शर्त दे डाली, या तो ये या मैं। अब देखो केतन अकड़ के कह रहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, भाभी जी की बहुत इज्जत है हमारी नजर में, हम तो उनको ही रखेंगे फिलहाल। तो वहां से निकल रहा था उनका दूसरा दोस्त, मान लो कोई भी प्रथम निकल रहा था,
अब हुआ क्या कि प्रथम ने देखा, अरे भाभी जी घर के बाहर बैठे हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, तो उसने क्या करा, अपने घर लेकर चला गया। लेकिन देखो वक्त के क्या कहते हैं, दुर्घटना से कौन बचा है। जैसे ही वो लेकर गया वैसे ही भाभी जी घर के बाहर वही सेम धमकी दे डाली, या तो ये या मैं, ठीक है। लेकिन अब देखो वही बात है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, उसने भी कहा नहीं नहीं कोई नहीं, भाभी जी घर रहेंगे, तो उसकी वाइफ के बैठे घर। अब हुआ क्या मौके पे, वहां पर हुआ ये कि आखिर में जैसे ही ये यहाँ गई, भाभी जी वहां गए और ये वही इलेक्ट्रॉन वापस चले गए। इसे ही हमने बोल डाला पारिवारिक रेजोनेंस। सारे घूम फिर के आ गए हैं कोरोना काल में, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए, बड़ी गलत बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस को याद रख सकते हैं। एक बात याद रखना, जहां से बॉन्ड टूटी हो घर के बाहर ही बैठेगी, यानी कि उसी कार्बन में बैठेगी जिन दोनों के बीच में बॉन्ड थी। ये नहीं कि तुमको यहां बैठा दिया तुमने, ये गलत हो जाएगा। उसी घर के बाहर बैठने वाले एग्जैक्टली। जहां से बॉन्ड टूट रही है वहीं पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। जहां से बॉन्ड टूटी वहीं पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और एक टाइम में दो एरोज बनेंगे। यहां पर नोट लिख लो अगर आपको नहीं आता पहले। वैसे तो मैंने कॉपी में इतनी बार बनवा कर देख लिया, +1 में सबको मुझे पता है आता ही है। इन एनी केस आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपने नहीं पढ़ रखा पहले मुझसे, तो आप इसको ऐसे लिख लेना कि एक टाइम में, नोट लिख लो, एक टाइम में टू शिफ्टिंग दिखाओ। हिंदी अंग्रेजी सब लिख डालो, तुम्हें जैसा पसंद आए वैसा लिख डालो। और दूसरी चीज एक बात याद दिखा था, एक टाइम में एक नेगेटिव चार्ज दिखाओगे, एक ही बात है। एक टाइम में मुझे क्या करना है बेटा, 2 शिफ्टिंग दिखानी है। सो होप ये वाली बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या था, जरा मेन मुद्दा हमारा ये था कि देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां आई। जब ये बेंजीन जुड़ा हुआ है, जो रेजोनेंस कर रहा है क्लोरोबेंजीन, तो डेंसिटी आई एक ऑर्थो पे, दूसरी आई बेटा पैरा पे, तीसरी आई ऑर्थो पे। ये ऑर्थो पैरा क्या है, देखो बेटा जो ये ऊपर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं ऑर्थो, और जो ये मिडल वाला होता है ना, इसे बोलते हैं मेटा, और जो ये पैर वाला होता है ना, पैर वाला, इसे बोलते हैं पैरा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर आ रही है, या तो ऑर्थो पे आ रही है, या फिर पैरा पे आ रही है, या फिर ऑर्थो पे ही आ रही है ना, मेटा पे बिल्कुल भी नहीं आ रही। और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक किधर करता है, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे। ऐसा क्यों? अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, देखो पॉजिटिव चार्ज। कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसको पसंद करेगा, नेगेटिव को। नेगेटिव चार्ज किसको पसंद करेगा, पॉजिटिव को। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव का अटैक करेगा नेगेटिव पे। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहां पर होती है, सिर्फ या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। जरा इसको लिखते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस, इसका आंसर लिखेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन ऑर्थो एंड पैरा position due to, in case of क्लोरोबेंजीन या फिर एराइल हैलाइड। हेंस इलेक्ट्रोफाइल only attack at ortho and para position, ब्रैकेट में एक बात और लिख देना, एज इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को ही क्या करेगा, लव करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो इसको जरा नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। सो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन इसी टॉपिक पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने पहले वैसे पढ़ भी रखे थे। चलो बट मान के चलते हैं ना हम कि आपने तो पढ़ा ही नहीं। चलो देखो एक बार, अब हमने क्या करा कि यहां पर ले डाला क्लोरोबेंजीन। अब आपको पता है रेजोनेंस की वजह से यहां पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब मैं इसकी बेसिस पे कुछ रिएक्शन बताने वाला हूं जो बहुत कॉमन है, आपने शायद +1 में पढ़ भी रखी है, शायद नहीं पक्का पढ़ रखी है, लेकिन मैं मान के चलता हूं आपने नहीं पढ़ रखी है और स्टार्टिंग से बताऊंगा। देखो बेटा Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मामले में नेगेटिव। जो कोई किसी से कुछ छीनता है, चोर गुंडे डाकू, Cl ये भी कुछ छीन रहा है ना, तो इस पे भी क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। और जिस बेचारे के साथ हादसा हुआ उस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। अब आपके मन में एक बात आ सकती है, सर ये पॉजिटिव तो ठीक है, नेगेटिव तो ठीक है, पर ये साथ में डेल्टा क्यों लगाया हुआ है। देखो बेटा इसका रीजन क्या है, जब NaCl की कोई बॉन्ड टूटती है तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, यहां पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज ही आया, यहां पर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज ही आया।
प्रॉपर आ गया क्योंकि प्रॉपर बॉन्ड टूट गई है। अब ये बॉन्ड प्रॉपर टूटी नहीं है, जो बॉन्ड प्रॉपर ना टूटे उसके ऊपर हम दिखाते हैं स्लाइट चार्ज। अब देखो ये कहाँ जाने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव पे जाएगा। नेगेटिव किस पे, ऑर्थो और पैरा। क्या बनने वाला जरा बताओ यहां पर, या तो जाएगा ये कहां पर, ऑर्थो पे, और यहां कहां जाने वाला है, ये पैरा पे। राइट, इतनी बात समझ आ गई। क्या बन सकता है बेटा, ऑर्थो मिथाइल क्लोरो बेंजीन, या फिर क्या बन जाएगा, पैरा मिथाइल क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये हो सकते हैं इनके नाम। अब मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, हमें कैसे पता। देखो यहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी तो स्टेबल इतना ज्यादा नहीं होगा, यहां रिपल्शन बहुत कम है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मोर स्टेबल। और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये वाला क्या होगा बेटा, माइनर, बिकॉज ये क्या है, लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल क्यों है ये पता है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि रिपल्शन। अब ये रिएक्शन बेटा बिना कैटलिस्ट के तो पूरी नहीं हो सकती। कैटलिस्ट क्या डलने वाला है यहाँ पर, ये डलने वाला है एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो इसको याद करने का तरीका ऐसे हो सकता है बेटा, देखो CH3 अकेला जाता पिट कर आ जाता, तो इसलिए हमने इसको देकर भेजा एल्यूमिनियम का डंडा। एलिन पे कितना चार्ज होता है बेटा, देखो +3, Cl पे कितना चार्ज, -1, तो क्या बन गया, AlCl3 यहाँ पर बच जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको। देखो बेटा ऐसा होता क्यों, मैकेनिज्म समझना चाहते हो तो मैकेनिज्म भी समझ लो, वैसे जरूरत नहीं है बट मैं 3 सेकंड 4 सेकंड लगूंगा मैकेनिज्म पे, समझ लेना। देखो Cl पे का चार्ज होता है नेगेटिव, और Cl बेटा इसको कभी जाने नहीं देता, मूव नहीं करने देता। अब देखो स्कीम क्या आई, AlCl3 यहाँ पर जैसे ही आया इसने क्या करा, Cl को पकड़ लिया, लेकर चलेगा इसे। अब देखो AlCl3 के पास एक और Cl नेगेटिव आ गया तो क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये अलग हो गया। अब CH3 आज़ाद है, जहाँ चाहे जिससे चाहे जुड़ सकता है, वो जिसका मन करता है तो ऊपर वाले से जुड़ता है, उसका जुड़ता है, और उसका मन करे तो नीचे वाले से भी जुड़ता है। तो ये तो वही बात होगी ना DDLJ वाली, बाबूजी मुझे जाने दो, तो ये जाने देता है इसको कि जा, इसको बोल देते जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो CH3 क्या होता है, दोनों जगह पर चला जाता है और जिंदगी जी लेता है। देखो एक तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा यहाँ पर, CH3COCl। अगर ये डालता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन AlCl3, और फिर Cl को लेकर चला जाएगा, ये Cl नेगेटिव को लेकर चला जाएगा। ठीक है, AlCl4 नेगेटिव आ गया कि नहीं। अब देखो तुम्हारी सिमरन आजाद हो गई कि नहीं, यहां से इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये कहां अटैक करेगा बताओ, पॉजिटिव जाने वाला है ऑब्वियसली कहां पर, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। क्या बनेगा बताओ बेटा, ये बनेगा ऑर्थो पैरा। दिमाग में सोच कर बताओ अपने आप को ही, क्योंकि देखो मैं तो सुन नहीं पा रहा तुम्हें अभी, या कमेंट बॉक्स में बता देना कि ज्यादा स्टेबल कौन सा हो रहा है। साफ पता लग रहा है यहां पर रिपल्शन क्या है ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। और यहां रिपल्शन कम है तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो क्या होता है बेटा, मेजर, और जो कम स्टेबल होता है वो क्या होता है बेटा, माइनर। राइट, और कैटलिस्ट डालना मत भूलना। कैटलिस्ट क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब सूखा, गीला नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3। अब जरा इन रिएक्शन को पढ़ते हैं, रिएक्शन है कौन सी है। देखो बेटा इस रिएक्शन को आप जो बोर्ड के अंदर मिल सकती है, आपको इस नाम से मिल सकती है, फ्रीडल क्राफ्ट। पहले कर रखी है आपने ये फ्रीडल क्राफ्ट। देखो जहां पर एल्काइल ग्रुप ऐड हो उसे क्या बोलते हैं हम, एल्काइलेशन, एल्काइल क्लोराइड। जहां पर एसाइल ग्रुप ऐड हो, जरा ध्यान से देखना, जहां पर एसाइल ग्रुप ऐड हो उसे क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड बोला इसको मैंने, इसे बोलेंगे एसाइलेशन। जहां एल्काइल ऐड हो उसे क्या बोल दिया, एसाइलेशन। जहां एसाइल ऐड हुआ उसे क्या बोल दिया, एसाइलेशन। जहां हाथी ऐड हो जाता तो क्या बोल देते, हाथीलेशन बोल देते, लेकिन हाथी ऐड नहीं करना हमने। तो रिएक्शन का पहले नाम देखते हैं। सबसे पहला नाम डालो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसको लिखोगे कैसे वो समझो, द रिएक्शन इन विच क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल क्लोराइड। क्लोरो भी कह सकते हो या कोई भी हेलोएरिन बोल सकते हो तुम इसको, चाहो तो क्या बोल दो इसे, हेलोएरिन, क्योंकि रेजोनेंस है यहां पर। द रिएक्शन इन विच क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड
टू फॉर्म product in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3 known as Friedel-Crafts alkylation. Reaction in which chlorobenzene या फिर कोई भी aryl halide react with acyl chloride या फिर कोई भी हैलाइड, एसाइल क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, द रिएक्शन इन विच क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म प्रोडक्ट, उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, उसे बोल देंगे हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसका नाम बता सकते हो क्या होता है बेटा, देखो इसको बोलते हैं एसीटो ग्रुप। कैसे याद करोगे, देखो अगर तुम्हें अच्छे से रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे करोगे, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। अब जब यहां से OH हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं एसीटो, क्या बोल देते हैं बेटा, एसीटो, तो इसे बोल देंगे एसीटो फिनोन, फिनाइल ग्रुप है ना, तो क्या बोल दिया इसे, एसीटोफिनोन। इसे बोल दिया हमने क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है। और इसे क्या बोल देंगे बेटा हम, इसे बोल देंगे, देखो ये कितने पे क्लोरो है, ये 1, ये है बेटा 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। वैसे क्या बोल दोगे इसे, पैराक्लोरो एसीटोफिनोन इसे बोल दोगे तुम, ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन, ऐसे इसकी नेमिंग तुम कर सकते हो, राइट। तो ये थी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अब देखो आगे, अगर मैंने बोला तुम्हें इसके बाद हमने डाल दिया यहां पर क्लोरोबेंजीन के अंदर ही डाल दी हमने H2SO4। अब H2SO4 कैसे अटैक कर ले नेगेटिव पे जाके, ऐसे कैसे अटैक कर लेगा बेटा, किस हक से। अब हमें ब्रेक करना पड़ेगा इसको दो पार्ट के अंदर, एक OH नेगेटिव है और एक SO3H है। अब देखो जरा ध्यान से, OH नेगेटिव तो है, नेगेटिव, और यहां पर क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव जगह अटैक करने वाला है यहां पर, देखो Cl यहां बन जाएगा SO3H और पैरा में बन जाएगा SO3H। कौन सा स्टेबल है बताओ, ये वाला क्या होगा, मेजर ड्यू टू लेस रिपल्शन, ये वाला क्या होगा, माइनर ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर मैं डाल दूं यहां पर HNO3, अब HNO3 छोटा है, मार मार ना खाए, इसलिए कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ डालता हूं मैं कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको एक्सपीरियंस है, पहले जाके आ चुका है, इसलिए हमने डाल दिया किसको, H2SO4 को। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, देखो ऐसे ब्रेक करा, OH बाहर निकाल लिया। जब OH बाहर निकाला तो क्या बचा, माइनस कर लो OH, एक N बच गया, दो O बच गए, क्या बच गया, NO2 पॉजिटिव बच गया। इसकी बात करूं, एक OH बाहर निकल तो क्या बच गया, SO3H बच गया। और क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पर ये बनने वाला है, यहाँ पर ऊपर आ गया Cl, NO2 कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे भी जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये क्या हो गया, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये हो सकती है इसकी नेमिंग। अब लिखोगे क्या, इसको लिखोगे बेटा सल्फोनेशन, जहां पर सल्फोनाइल ग्रुप ऐड हो जाए सल्फोनेशन, जहां पर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाए उसे क्या बोलेंगे बेटा हम, उसे बोलेंगे हम नाइट्रेशन। हेडिंग डालो जरा नाइट्रेशन की, और डालो उसके बाद सबसे पहले डालो सल्फोनेशन की। द रिएक्शन इन विच कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद एराइल हैलाइड टू फॉर्म सल्फोनाइल प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट नोन एज सल्फोनेशन। नाइट्रेशन क्या होगा, HNO3 रिएक्ट विद क्लोरो, HNO3 react with chlorobenzene या फिर aryl halide in the presence of concentrated H2SO4 to form 2 nitrochlorobenzene and 4 nitrochlorobenzene, या फिर ऐसे कह सकते हो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और यहां क्या बोल दिया, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। थोड़ा सा अच्छे से लिखना बेटा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हुआ ये, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हुआ। एक लास्ट जो यहां पर आप देखने वाले हो
उसमें क्या बनेगा देखो, यहाँ पर Cl था, मैंने डाल दिया यहाँ पर Cl2। अब Cl2 है टूटेगा ही नहीं, पोस्ट नेगेटिव चार्ज नहीं बेटा, हमने डाल दिया ना इसके बाबूजी को लेने के लिए FeCl3 डाल दिया, जो कि इसको यहाँ से निकाल लेंगे। क्या बन जाएगा Cl पे, पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो वो अटैक कर देगा कहाँ, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो वही बन जाएगा यहाँ पर Cl पैरा पे भी और ऑर्थो पे भी। बताओ स्टेबल कौन सी होगी इस बार कुछ फर्क थोड़ी है, सेम ही है। ये यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा है तो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो माइनर बनेगा। और ये क्या बेटा, मोर स्टेबल, तो क्या बनने वाला है, मेजर बनने वाला है। ठीक है, इसे क्या लिखोगे, डायरेक्शन इन विच क्लोरोबेंजीन की जगह तुम लिख सकते हो एराइल हैलाइड रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। लोहे का डंडा देके भेजा है ताकि पीट कर आए सबको। क्या बन जाएगा यहाँ पर भी Cl ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, टू फॉर्म प्रोडक्ट, राइट। इसे बोलोगे कैसे, इसे बोल दोगे 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ क्या बोल दोगे 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर ऑर्थोक्लोरोक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो ये सब थे एक इसको याद करने के तरीके और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इनमें से मोस्टली रिएक्शन बहुत बार पूछी जा चुकी है। आप देखोगे 10 ईयर्स को तो वहां पर 12, 13, 14 में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक बार नोट कर लो जरा इसे। सो नेक्स्ट है इसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है याद करने में, लेकिन अपने पास ट्रिक है, इसको ध्यान से देखना, समझ अपने आप आ जाएगी। देखो नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं हम एनिलीन के साथ, और मैं डाल दूं अगर यहां पर NaNO2, पहले लिखवा देता हूं फिर उसके बाद समझाऊंगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये बन जाएगा ऊपर N2Cl। अब N2Cl जब बनता है, इसके अंदर अगर मैं डाल दूं कोई भी CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दूं, तो यहां पर आ जाएगा बेटा Cl और बाकी का N2 निकल जाएगा यहां से बाहर, सैंड हो गया। इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन। अब मैं सैंड को SEND पढ़ देता हूं, सैंड। इसमें क्या करेंगे हम, N2 को बाहर निकाल देंगे, यहां से बाहर निकाल देंगे। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है वो समझो। पहले समझो कि ऐसा होता था कि जब छुट्टियां पड़ती थी तो मतलब नाना नानी घर जाना फिक्स हो जाता था, है ना। तो बच्चों से वही पूछते हैं नाना नानू घर चलना है, तो बच्चे कुछ हाँ चलेंगे। बच्चों ने क्या कहा, नाना नानू घर, हाँ चलो, तो सारे चले गए, सारे पहुंच गए, N2Cl बन गया। लेकिन अब क्या हुआ, बच्चों को तो नानू घर छोड़ दिया और खुद क्या आ गए वापस, तो N2 क्या कर दिया हमने, सेंड कर दिया, भेज दिया, और खुद क्या बन गया, Cl। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन। इसके अंदर क्या बाहर निकलता है, क्या सेंड हो जाता है, वो सेंड हो जाता है बेटा N2, राइट। और पहले क्या डालना पड़ता है हमें, NaNO2 प्लस HCl। इसे कैसे समझेंगे, देखो ऐसे समझ सकते हैं, द रिएक्शन इन दिस रिएक्शन एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा हो। इन दिस रिएक्शन एनिलीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट react with in this reaction aniline react with sodium nitrite in the presence of HCl, which form डाइजोनियम सोल्ट। ये क्या बनाता है बेटा, डाइजोनियम सोल्ट, यानी कि N2Cl बना देता है। अब देखो N2Cl को अगर मैं डालता हूँ CaCl2 से हीट करता हूं तो यहां क्या आ जाएगा, Cl, which react to form product with copper salt। कॉपर सॉल्ट यानी कि CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मैं डाल सकता हूं। देखो बेटा ये तो हमारी खत्म हो गई यहां पर सैंडमेयर रिएक्शन। अगर मैं इसको यूज करना है तो मैं अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूं। देखो अगर मैं डाल दूं यहां पर CuBr2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr तो ऊपर आ जाएगा बेटा यहां पर Br। अगर मैं डाल दूं यहां पर CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCl
तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर यहां पर आ जाएगा Cl। ठीक है, अब एक लास्ट चीज क्या डाल सकते हो तुम, अगर यहां डाल देते हो बेटा I, KI डाल देते हो तो यहां पर आ जाएगा I आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं डालता हूं यहां पर HbF4 तो यहां आ जाएगा ऊपर बेटा F। ध्यान समझना, बहुत सारी रिएक्शन सम अप हो गई, कोई बात नहीं, देखते हैं अच्छे से। ये बहुत सारी रिएक्शन आपके आगे काम आने वाली है, आगे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहीं से समझ जाओगे आप। देखो CuBr2 डाला तो क्या आ गया Br, CuCl2 डाला तो Cl, KI डाला तो क्या आ गया I, HbF4 डाला तो ये थोड़ा सा अलग डालना पड़ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा F आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी से तोड़ता नहीं है, इसलिए मुझे क्या लाना पड़ा, यहाँ पर HbF4 लाना पड़ा। अब CuCN डालूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर Cn आ गया। ये सब क्या है, सेंड में रिएक्शन। कोई भी एक एग्जांपल जो आपको पसंद आया हो वो लिख देना। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, सेंड मेयर रिएक्शन। तो चलो इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड ने पूछा गया है आपसे, ये पूछ लिया कि कन्वर्ट कर दो एनिलीन को आइडोबेंजीन के अंदर। कर सकते हो, सिंपल सी बात, तुमने क्या डाला NaNO2 प्लस एसिड डाल तो क्या बन गया N2Cl, फिर हीट कर दिया उसको KI के साथ, वहां बन गया I। सो ये था यहां पर सेंड मेयर रिएक्शन। तो चलो आज की लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो है ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और पहले भी बता रखा है, ये पहले क्या बताया था हमने, इसको बताया था हमने RMgX, इसे बोल दिया मैंने राहुल मांगे X गिड़गिड़ा के भगवान से। तो ये वही है। क्या करा हमने यहाँ पर, देखो CH3 CH2Br। अब इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा, मैंने डाल दिया इसके अंदर Mg क्या है, कबाब में हड्डी। ये बीच में जाके फंस जाएगा इन दोनों के। यूँ समझ लो कि एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्क के अंदर घूम रहे थे, बीच में पुलिस वाला आया, दोनों ने उसको पकड़ लिया और लेके पुलिस स्टेशन लेकर चला गया। ठीक है, तो ऐसा हादसा हुआ इनके साथ। देखो इनका प्लान था घूमने का, बेचारे घूम नहीं पाए, क्या बन गया यहाँ पर MgBr। अब करे कराए क्या फिर गया बेटा, पानी। आपको पता है पानी क्या होता है बेटा, पानी इन द प्रेजेंस ऑफ H+ डाल दिया। देखो पानी इन द प्रेजेंस ऑफ H+ डाल दिया। पानी तो होता नहीं, क्या होता है H+ और OH-। अब तुम्हें पता है Mg क्या है, मेटल, तो इस पर चार्ज जाएगा पॉजिटिव, कार्बन नॉन मेटल तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। अब देखो H कहाँ जाएगा, OH कहाँ जाएगा, बताओ। H जाने वाला है पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव जाने वाला है पॉजिटिव पे, क्या बन गया CH3 प्लस। देखो ना CH3 तो पहले ही था, एक CH3 और आ गया तो बॉन्ड खत्म हो गई यहाँ पर। और बगल वाले को देखें, यहाँ पर Mg है, Br है, इस जगह जाकर जुड़ जाएगा OH जुड़ गया। दोबारा देखो बेटा, यहाँ पर हुआ क्या, CH3 CH2 Br था, यहाँ पर क्या आ गया, Mg आ गया, करे कबाब में हड्डी। तो क्या फिर गया बेटा, करे कराए पानी फिर गया। पानी क्या होता है, H और OH, H चला गया नेगेटिव के पास, नेगेटिव चला गया पॉजिटिव के पास, तो क्या बन गया CH3 यहाँ बन गया Mg OH Br। और ये दोनों हो गए यहाँ पर अलग, राइट। कबाब में हड्डी, कबाब और हड्डी हमने क्या कर ली, यहाँ से अलग कर डाली। अब जो ये Mg है ना बेटा, एक्टिव मेटल है। जैसे Na के साथ हमें ड्राई ईथर डाला था, वैसे Mg के साथ भी क्या डालना पड़ेगा, हमें ड्राई ईथर डालना पड़ेगा। एक कॉमन क्वेश्चन जो कि बोर्ड पूछ लेता है, आपकी NCERT का भी पार्ट है, जरा ध्यान समझना। अब यहाँ पर लगा हुआ था Br, ये बेंजीन नहीं है, समझ लो पहले एक बार। क्या लगा हुआ था, Br। अब मैंने डालना है यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर Mg और दूसरे स्टेप में डालना है पानी। आप 1 मिनट के लिए पॉज करके देखो कि क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। देखो अब मैं बताता हूँ, Mg कबाब में हड्डी है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। क्या होगा यहाँ पर, अभी भी पॉज कर लो, टाइम है। क्या आ जाएगा यहाँ पर Mg और यहाँ पर आ गया Br। तो करे कराए पे क्या फिर गया बेटा, बताओ, पानी फिर गया। तो देखो पानी क्या होता है, H+ और OH-। अब H+ कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे, नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे। तो क्या बन गया, देखो ये बेंजीन, बेंजीन नहीं है ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ गया, इस जगह पर क्या आ गया MgBr, और जो OH था वो यहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा OH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों डाला, एक्टिव मेटल के साथ हमेशा डलता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाला है बेटा इसको ड्राई ईथर। जरा नोट इसे कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसके बारे में कुछ लिखवा देता हूँ, ग्रिगनार्ड रिएक्शन के बारे में। इसमें लिखना हमने, द रिएक्शन इन विच एल्काइल हैलाइड
react with magnesium in the presence of dry ether to form magnesium salt with alkyl. मैग्नीशियम सोल्ट ऑफ, सोल्ट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहां पर हो, मैग्नीशियम सोल्ट ऑफ हैलाइड, विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद H2O form alkane, which on further reaction with H2O form alkane. सिंपल सी बात है. अब इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, the reaction in which alkyl halide react with the magnesium and water to form alkane known as Grignard reagent. अब देखते हैं इसी के बेसिस पर क्वेश्चन, एक बार जरा नोट आप कर लीजिए इसे. देखो एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए रहता है उसको भी देखो, और यहां भी कोशिश करना कि आप पोज कर पाओ और खुद कर पाओ. देखो ये क्वेश्चन है, यहां पर दे दिया Br. देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते इसे. देखो यहां कार्बन यानी कि इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे आ गया नेगेटिव, बीच में क्या आ जाएगा Mg. यहां बीच में आ जाएगा. देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया बेटा, बीच में Mg आ गया, कबाब में हड्डी. Mg पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव. क्या डाल दिया बेटा मैंने, पानी. करे पे क्या फिर गया पानी, H प्लस और OH माइनस. देखो यहां चला जाएगा H प्लस, यहां चला गया OH, तो ये तो बन गया नॉर्मल. यहां पर H आ गया, नॉर्मल बन गया कंपाउंड. ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, Mg है, Br है, और इस पे चला गया OH, तो OHB है. और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई बेटा, आपको पता है रिएक्शन हुई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. तो जरा इसे नोट कर लीजिएगा. सो दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर. इसके बेसिस पर आपने कुछ क्वेश्चन जो कि आपके 10 ईयर्स के अंदर मौजूद हो उनको कर लेना. ये याद रखना बेटा, इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ग्रिग्नार्ड जो कि जनरली हर जगह पूछे जाने वाली है, इसको अच्छे से कर लेना. इन एनी केस कोई डाउट है तो बताना, फिर अगले लेक्चर में दोबारा रिपीट कर दूंगा, या फिर आप लाइव लगा सकते हो क्योंकि वहाँ साइड आउट टॉपिक अच्छे से हो सकते हैं. दूसरा सैंडमेयर रिएक्शन जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सैंडमेयर रिएक्शन इसे भी आप कर डालना. इसके अलावा जो आज हमने पढ़ा, कौन कौन सी पढ़ी, वही नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट दोनों पार्ट. कौन कौन से, एल्काइलेशन भी और एसाइलेशन भी. इन दोनों को मैंने बताया था ना, सारे के सारे आपको क्या करना है, जितने भी नेम रिएक्शन है उसको एक नोटबुक पे अलग से भी लिखो नेम रिएक्शन को, क्योंकि नेम रिएक्शन 2-3 नंबर की तो पक्का आने ही आने वाली है. तो उसको बड़े डिटेल के अंदर आप करके चलिए. थैंक यू सो मच.